हेलो दोस्तों, वेलकम टू रंजीत जीएस सेंटर। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है 6ठी शताब्दी बीसी में जो राजनीतिक दशाएं थी, जैसे दोस्तों महाजनपद, उस महाजनपद के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। और महाजनपद से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव वीडियो होगा दोस्तों महाजनपद काल का। और इसमें इससे पहले दोस्तों जो है सब्जेक्टिव अपलोड किया जा चुका है इस चैनल पर, तो जाके आप उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दिया गया है प्राचीन भारत या प्राचीन इतिहास दोस्तों, घटना चक्र करके नाम दिया गया है प्लेलिस्ट का। तो आप जाके प्लेलिस्ट को सर्च करके उसमें दोस्तों प्राचीन इतिहास का बहुत सारा वीडियो अपलोड किया जा चुका है। और मॉडर्न हिस्ट्री तो दोस्तों कंप्लीट कर दिया गया है इस चैनल पर, तो जाके उसको भी देख सकते हैं। तो आज महाजनपद काल से दोस्तों संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, चूँकि जो है इसमें दोस्तों टोटल जो है लगभग 100 MCQ है दोस्तों, तो उसको करेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा। तो आप लोग धैर्य बना के दोस्तों शुरू से अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत फ़ायदा करेगा ये वीडियो। और चैनल पर दोस्तों इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के क्या थे। तांबे के थे या सोने के थे या रांगा के थे या चांदी के थे। तो भारत के दोस्तों प्राचीनतम सिक्के जो प्राप्त हुआ है ये चांदी के थे दोस्तों। और इसे भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के को आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का कहा जाता है, जो कि दोस्तों चांदी के बने थे। तो इसको याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि भारत के प्राचीनतम सिक्के का नाम है आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के, जो चांदी के बने होते थे। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे जो चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर थप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का कहा जाता है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही नहीं सुमेलित है दोस्तों। अंग की राजधानी चंपा, ये महाजनपद की दोस्तों राजधानी से क्वेश्चन है। जैसे अंग की राजधानी चंपा थी, वत्स की कौशाम्बी थी दोस्तों, मत्स्य का विराटनगर थी। उसी तरह दोस्तों कौशल जो था इसका जो है श्रावस्ती थी राजधानी, तो इसको याद रखिएगा। और ये जो दिया है अहि छत्र जो है दोस्तों, ये जो है उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहि छत्र, जबकि कौशल की दोस्तों श्रावस्ती थी। तो ये सुमेलित नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। उसके बाद दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इधर पर राजा का नाम दिया हुआ है, इधर इसके संबंधित राज्य दिया है। जैसे परद्योत जो थे दोस्तों, ये अवंती के राजा थे परद्योत। उदयन जो थे ये वत्स के राजा थे। परसेनजीत जो है दोस्तों ये कौशल के राजा थे। और जो दोस्तों अजातशत्रु जो थे ये मगध के राजा थे। तो इसको जरूर याद रखिएगा। राजा परद्योत अवंती के राजा, उदयन जो है वत्स के राजा, प्रसेनजीत जो है कौशल के राजा, अजातशत्रु जो है मगध के राजा। यहाँ एक्सप्लेनेशन आप ये याद रख लीजिएगा, परद्योत अवंती, उदयन वत्स, प्रसेनजीत कौशल और अजातशत्रु मगध के। उसके बाद है दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन, चंद प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे दोस्तों। तो ये चंद प्रद्योत ये थे, ये अवंती के राजा थे, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा दोस्तों एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है, चंद प्रद्योत अवंती का शासक था। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी, ठीक है। बिंबिसार के समय में मगध के साथ चंद्र प्रद्योत का संबंध जो है मैत्रीपूर्ण था। एक बार प्रद्योग यही चंद प्रद्योत जो है दोस्तों, इसके पांडु रोग से ग्रसित होने पर ये चंद प्रद्योत जो दोस्तों अवंती के राजा, ये एक बार जो है पांडु रोग से ग्रसित हो गया था। उस पर जो है बिंबिसार ने अपना राजवैद्य था बिंबिसार का जीवक, उसको इसके उपचार करने के लिए भेजा था, चंद प्रद्योत के उपचार करने के लिए।
इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो ये दोस्तों नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, ये कलिंग अभिलेख से है दोस्तों। कलिंग में खारवेल अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, उससे पता चला है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। ठीक है दोस्तों, कलिंग के खारवेल हाथी गुफा अभिलेख से। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से नंद राजा महापद्म नंद की कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया तथा उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। तो इसको याद रखिएगा, किससे? कलिंग में स्थित खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चला है। उसके बाद है 6 नंबर, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है दोस्तों? तो ये अवंतिका है, याद रखिएगा। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। ये देखिएगा एक्सप्लेनेशन, मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में स्थित उज्जैन को भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। 16 महाजनपदों में से एक अवंती की 2 राजधानियों में से एक थी। अवंती की 2 राजधानी में से, जैसे उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी तो दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती था। अवंती को ही अवंतिका भी कहा जाता था। 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ABC द्वारा अंकित स्थल कौन से हैं? जैसे देखिएगा ABCD ये स्थल है, बोल रहा है ये कौन कौन से स्थल है। तो ये दोस्तों A जो है ये मत्स्य है, जो जिसकी राजधानी विराटनगर है, ये राजस्थान के आसपास है। देखिएगा इधर राजस्थान का क्षेत्र है। उसके बाद जो है दोस्तों ये अवंती है। अवंती जो अभी जस्ट पढ़े हैं दोस्तों, जिसकी उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती, ये दोस्तों मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में पड़ता है। तो बी हो गया ये अवंती। ये हो गया राजस्थान में वत्स यानी विराटनगर, मत्स्य दोस्तों मत्स्य। और ये हो गया ये हो जाएगा मत्स्य, राजस्थान में है, जिसकी राजधानी दोस्तों जयपुर। ये बी जो हो जाएगा मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश में, जिस उज्जैन में दोस्तों ये बी हो जाएगा, जिसकी राजधानी अवंती की राजधानी थी उज्जैन। सी जो है दोस्तों ये वत्स है, जो इलाहाबाद जो है दोस्तों, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से प्रसिद्ध है, ये हो जाएगा यूपी में। और अंग जो है दोस्तों ये महाजनपद, ये जो है भागलपुर और मुंगेर जो है दोस्तों, इसमें अंग महाजनपद आ जाएगा। तो ऑप्शन देखिएगा, सी ऑप्शन में ये दिया हुआ है मत्स्य, अवंती, वत्स और अंग। तो आप लोग याद रखिएगा, मत्स्य के जो दोस्तों जयपुर में पड़ता है, बी जो है ये अवंती ये उज्जैन में, और सी जो है दोस्तों वत्स ये इलाहाबाद में यूपी में, और डी जो है दोस्तों अंग ये बिहार में पड़ता है। तो आप ऐसे याद सकते हैं, मत्स्य हो जाएगा ये, बी हो जाएगा अवंती, सी हो जाएगा वत्स और डी हो जाएगा अंग। ठीक है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा यहाँ, मत्स्य महाजनपद जो है राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में बसा था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ था। इसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी माहिष्मती थी। आधुनिक इलाहाबाद एवं बांदा जिला प्राचीन काल में वत्स महाजनपद का निर्माण करते थे। कौशाम्बी दोस्तों वत्स की राजधानी थी। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। और चंपा दोस्तों इसकी राजधानी थी वत्स की। कहाँ पर है? अंग जनपद की, अंग महाजनपद की दोस्तों चंपा राजधानी थी। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है दोस्तों, ये कौन कौन से है? तो ये दोस्तों माध्यमिका नगरी भी है और विराटनगर जिसको बैराट कहते हैं, ये दोनों दोस्तों महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। देखिएगा,
माध्यमिका दोस्तों नगरी, ये राजस्थान में है। भारत में चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगरी है। इस नगर का उल्लेख महाभाष्य दोनों में है। विराटनगर राजस्थान के जयपुर में स्थित है और महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं व्यतीत किया था। इसका भी उल्लेख महाभारत और महाभाष्य में मिलता है। 9 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे दोस्तों, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन, इसको याद रखिएगा। और ये कौन से दोस्तों, शिशुनाग वंश के थे। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन के नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। किसने, उदयन ने। और यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही थी, पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों। और उदयन कौन से से संबंधित दोस्तों, तो उदयन थे संबंधित आपको अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था, तो दोस्तों ये हर्यक वंश से संबंधित। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है दोस्तों, ये सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ देखिएगा, पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशीय शासक था ये उदयन, इन्होंने किया था और अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः दिए गए विकल्प में चंद्रगुप्त मौर्य ही दोस्तों इसका सही उत्तर है। अगर उदयन रहता तो सर्वप्रथम दोस्तों राजधानी जो है पाटलिपुत्र को उदयन ने ही बनाया था, लेकिन उदयन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था दोस्तों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, उदयन ने। 12 नंबर क्वेश्चन, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया, तो उदयन के द्वारा दोस्तों, जो कि हर्यक वंश का शासक था, अजातशत्रु का उत्तराधिकारी। 13 नंबर क्वेश्चन, उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है दोस्तों, तो ये उदयन की वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से। देखिएगा दंत कथा क्या है। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्नवासदत्तम में वर्णित किया है। इस नाटक में वत्स नरेश उदयन और अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। वत्स नरेश था उदयन और अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। ये कथा उस समय की है जब उदयन उज्जैनी के कारागार में कैद थे। ठीक है दोस्तों, तो ये उज्जैन से संबंधित है। उसके बाद 14 नंबर देखिएगा, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो ये दोस्तों प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है 6ठी शताब्दी बीसी में हुआ था, 600 बीसी में। और इसके वास्तविक संस्थापक थे बिंबिसार, याद रखिएगा, प्रथम मगध साम्राज्य का, जो कि हर्यक वंश से संबंधित थे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था दोस्तों, तो ये मगध जो था ये सबसे शक्तिशाली था। उसके बाद आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था, तो प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था दोस्तों, लिच्छवी था, शाक्य और यौधेय दिया हुआ उपर्युक्त सभी। तो ये दोस्तों देख इसमें लगभग जो है कितना जो है गणतंत्र, लिच्छवी तो गणतंत्र था। अब आइए एक्सप्लेनेशन, ये दोनों गणतंत्र था कि नहीं तो ऑप्शन डी हो जाता। तो देखते हैं दोस्तों, बुद्ध काल में जो है गंगा घाटी में कई गणराज्य के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, जैसे कपिल वस्तु के शाक्य थे। ये शाक्य जो ये ऑप्शन दिया है दोस्तों, ये कपिल वस्तु के शाक्य थे।
सुमार गिरी के भग थे, अलकप के बुली थे और केशपुत के कलाम थे, रामगाम के कोलिये थे, कुशीनारा के मल थे, पावा के मल थे, पिपलीवन के मोरिये थे और नौ वैशाली के लिच्छवी। उसके बाद है दोस्तों मिथिला के विदेह, ये सभी गणतंत्र थे। यौधेय गणतंत्र का पहला उल्लेख पाणिनि ने किया है, यौधेय गणतंत्र का। बाद में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी जो है यौधेय गणतंत्र पर समुद्रगुप्त की विजय की सूचना प्राप्त होती है। इस प्रकार यह गणतंत्र 4ठी शताब्दी बीसी से गुप्त काल तक विद्यमान था। यानी कि दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सभी जगह जो है गणतंत्र था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन अगर प्रारंभिक गणतंत्र पूछे तो लिच्छवी हो जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों प्रचलित है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया दोस्तों? तो ये लिच्छवी के द्वारा जो है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था, लिच्छवी के द्वारा। देखिए वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी जो है ये वजी संघ में सर्वप्रमुख था। वजी संघ में टोटल 8 था दोस्तों, 8 जो है गणराज्य शामिल था, जनपद शामिल था, जिसमें लिच्छवी जो है ये सबसे प्रमुख जनपद था। उसके बाद है दोस्तों ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ये वैशाली में। एक 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म उपर्युक्त जोड़ी है? तो ये दोस्तों चेटक जो लिच्छवी की थी ये उपर्युक्त में सही है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, लिच्छवी के चेटक। यहाँ देखिएगा दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि राजा चेटक जो है ये लिच्छवी गणराज्य के राजा थे और इनकी पुत्री चलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। लिच्छवी वजी संघ के प्रधान वंशों में से एक था। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में यह सूचना मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ पूछ रहा है दोस्तों तो ये अंगुत्तर निकाय होगा, और जैन धर्म पूछता तो भगवती सूत्र होता। तो बौद्ध धर्म के ये अंगुत्तर निकाय है। इससे दोस्तों पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बीसी में 16 महाजनपद के विषय में सूचना मिलती है। 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो ये 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है दोस्तों अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? तो कौन सा बौद्ध ग्रंथ दोस्तों? तो ये अंगुत्तर निकाय। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि महाजनपद युग के 16 महाजनपद के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित है? यानी पाणिनि के दोस्तों अष्टाध्यायी में भी उल्लेखित है। तो ये मगध जो है, अस्मक जो है दोस्तों और कंबोज जो है, ये 3 जो है ये पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी उल्लेखित है। मगध, अस्मक और कंबोज, याद रखिएगा ABC। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ABC, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा एक्सप्लेनेशन, पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े वैयाकरण हुए हैं। इनका जन्म तत्काल उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। पाणिनि का इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय और लगभग इतना सूत्र है। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में 22 जनपद का उल्लेख किया है। इनमें प्रमुख है मगध, अस्मक, कंबोज, गांधार, सुरसेन, ये 5 आदि
बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की सूची मिलती है, जबकि पाणिनि की अष्टाध्यायी में 22 जनपद का उल्लेख मिलता है, जिसमें प्रमुख ये है: मगध, अस्मक, कंबोज, गांधार, सुरसेन। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किन ग्रंथ में प्राचीन भारत के 16 महाजनपद की सूची मिलती है? नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सॉरी दोस्तों, तो इसका दोस्तों अर्थशास्त्र ये कौटिल्य का है, इससे नहीं, ये मौर्य शासन की राजनीतिक सिद्धांत का वर्णन करता है। अंगुत्तर निकाय दोस्तों ये बौद्ध ग्रंथ है। भगवती सूत्र जो है दोस्तों ये जैन ग्रंथ है। ये दोनों में दोस्तों 16 महाजनपदों का जिक्र है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2, 4, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी, तो उत्तरी पंचाल की दोस्तों राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिणी पंचाल की राजधानी कंपिल्य थी। देखिएगा एक्सप्लेनेशन, उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिणी पंचाल की राजधानी कंपिल्य थी। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ जो है ये कुरु की राजधानी क्षेत्र थे। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थे, जबकि मथुरा जो थे दोस्तों ये सुरसेन की राजधानी थी। तो इसको ये आप लोग याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन इसलिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है, उससे आपका रिवीजन भी हो जाता है और साथ साथ आपको फैक्ट मिलता है दोस्तों, रिपीटेशन होता है उससे, इसलिए दोस्तों क्वेश्चन के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी करवा देते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, 16 महाजनपद के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो मथुरा दोस्तों सुरसेन की राजधानी थी। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों? तो ये अंग की राजधानी थी चंपा, जिसमें दोस्तों वर्तमान के बिहार के मुंगेर और भागलपुर क्षेत्र आता है। देखिएगा दोस्तों, उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत आता है और इसकी राजधानी चंपा थी दोस्तों, याद रखिएगा। महाभारत और पुराण में चंपा का प्राचीन नाम क्या है? मालिनी। दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर का निर्माण की योजना या वास्तुकार महागोविंद ने किया था। चंपा के वास्तुकार कह सकते हैं महागोविंद थे। 28 नंबर दोस्तों, 6ठी शताब्दी बीसी में सुक्तिमती राजधानी थी। ये सुक्तिमती जो है दोस्तों ये चेदी की राजधानी थी, सुक्तिमती, याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, यहाँ दिया हुआ है, 6ठी शताब्दी बीसी में आधुनिक जो बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भाग है ये चेदी महाजनपद में स्थित था, ठीक। और इसकी राजधानी सोतथीवती थी, जिसकी पहचान महाभारत के सुक्तिमती से की जाती है। यानी दोनों एक ही है दोस्तों, सुक्तिमती या सोतथीवती। नेक्स्ट आ जाइएगा 29 नंबर क्वेश्चन, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था दोस्तों, और ये दक्षिण भारत का दोस्तों एकमात्र जनपद था अस्सक, याद रखिएगा, अस्सक या अस्मक, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी बीसी में वर्णित 16 महाजनपद में अस्सक या अस्मक नर्मदा तथा गोदावरी नदी के मध्य स्थित था, जिसकी राजधानी दोस्तों पैठन या पोतन या पोटली, प्राचीन नाम प्रतिष्ठान थी, इसको भी याद रखिए, प्रतिष्ठान या पैठन, ये अस्मक की दोस्तों राजधानी थी, जो कि नर्मदा और गोदावरी नदी के मध्य में स्थित था, और ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है अस्मक। 6ठी शताब्दी बीसी का मत्स्य महाजनपद स्थित है दोस्तों, ये मत्स्य महाजनपद जो है ये राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में स्थित है, तो याद रखिएगा मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में स्थित है, और इसकी राजधानी दोस्तों मत्स्य की विराटनगर है, इसको भी याद रखिएगा। देखिएगा, मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में है और इसकी राजधानी विराटनगर थी। नेक्स्ट दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मगध की राजधानी कौन सी थी?
तो ये दोस्तों मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। उसके बाद दोस्तों आइए 32 नंबर क्वेश्चन, मगध का प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ये राजगृह ही होगी। 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है दोस्तों? तो ये कौशाम्बी जो है ये मगध की राजधानी नहीं रहा है, लेकिन गिरिव्रज को ही दोस्तों राजगृह कहते हैं या पाटलिपुत्र, ये तीनों दोस्तों मगध साम्राज्य की राजधानी रही है। कौशाम्बी जो है दोस्तों, ये कौशाम्बी जो है वत्स राज्य का शासन था दोस्तों इस पर, कौशाम्बी पर, तो इसको याद रखिएगा। और ये वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। उसके बाद है दोस्तों, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है दोस्तों? तो ये श्रावस्ती का जो है विन्यास है ये अर्धचंद्राकार आकार के है, तो इसको याद रखिएगा, अर्धचंद्राकार। इसकी खोज किसने की है दोस्तों? अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट सहेत मेहत वर्तमान में श्रावस्ती नामक स्थान से की है। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। उत्खनन के आधार पर ज्ञात हुआ कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार क्रेसेंटिक था। नेक्स्ट 35 नंबर दोस्तों, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ये दोस्तों अजातशत्रु, जिसका नाम कुनिक था दोस्तों, ये अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी हासिल किया था। फिर इसी को दोस्तों अजातशत्रु का पुत्र उदयन था, उदयन ने अजातशत्रु की भी हत्या करके गद्दी हासिल किया था, यानी टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट, ये जो यहाँ देखिएगा दोस्तों, ये तो गद्दी पे बैठा, एक है उदयीन, ये कौशाम्बी के वत्स राजा था। उदयन इससे भिन्न है, यानी कि ये उदयन और उदयीन में अगर कंसेप्ट कन्फ्यूजन होगा दोस्तों, तो ये कौशाम्बी के वत्स राजा था उदयन, उससे अलग है ये उदयीन। ये दोस्तों अजातशत्रु के पुत्र हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था दोस्तों? तो ये हर्यक वंश से संबंधित थे। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था दोस्तों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अजातशत्रु। इन्होंने दोस्तों अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी हासिल किया था। 38 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया? किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर अपने में मिला लिया या आत्मसात किया दोस्तों? तो यह अजातशत्रु, इसको याद रखिएगा, अजातशत्रु। ये लिच्छवियों को पराजित करके वज्जी संघ में मिला लिया था, वज्जी संघ को मगध में मिला लिया था। क्योंकि लिच्छवी दोस्तों वज्जी संघ का प्रमुख अंग था, और उसको जो अजातशत्रु ने हरा दिया, और उसके तहत दोस्तों हराने के बाद लिच्छवी को, राजा को हराने के बाद वज्जी संघ को मगध में मिला लिया। किसने? अजातशत्रु ने। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासन काल में हुआ था? मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासन काल में हुआ था दोस्तों? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा शिशुनाग के शासन काल में मालवा क्षेत्र पर मगध का अधिकार हो गया था। एक्सप्लेनेशन में देखिएगा, पुराण के अनुसार मगध नरेश थे शिशुनाग, इन्होंने अवंती, जो दोस्तों मालवा प्रदेश में पड़ता है अवंती, उसको जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था शिशुनाग ने। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, अवंती को मिलाया था, जो कि मालवा क्षेत्र है। नेक्स्ट है 40, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद, तो इसको जरूर याद रखिएगा। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मगध का कौन सा सम्राट
अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। तो ये परशुराम के नाम से दोस्तों महापद्मनंद को ही जाना जाता है पुराणों के अनुसार। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो वाराणसी को दोस्तों द्वितीय राजधानी शिशुनाग ने बनाया था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों। 6ठी शताब्दी बीसी में वाराणसी जो है ये काशी महाजनपद की राजधानी थी, जिसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश परसेनजीत की बहन महाकोसला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। ठीक है दोस्तों, यानी हर्यक वंश के शासक था बिंबिसार, इन्होंने कौशल के नरेश थे परसेनजीत, उसकी बहन महाकोसला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार अजातशत्रु के समय परसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से करके काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया। ठीक है। कालांतर में शिशुनाग ने जब गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई, शिशुनाग ने अपनी दूसरी राजधानी वैशाली को भी बनाई थी, तो उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा नियुक्त किया था। अतः दिए गए विकल्प से स्पष्ट नहीं है कि वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया था। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर जो है शिशुनाग माना है। ठीक है दोस्तों, तो हालांकि दूसरी राजधानी तो वैशाली बनाया था शिशुनाग ने, लेकिन फिर भी दोस्तों यूपीपीसीएस ने इसका ऑप्शन जो है शिशुनाग को, मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट माना है। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों 43 नंबर, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के बाद दोस्तों मौर्य वंश। ये धनानंद की हत्या दोस्तों, इसके जो है ये यहाँ जो दिया हुआ है, यहाँ देखिएगा, मगध नंद वंश की स्थापना जो है, मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई है। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने और छोटी छोटी वस्तु पर दोस्तों भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। इस प्रकार नंद वंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। उसके उपरांत दोस्तों शुंग, कन्नव और गुप्त आदि ने शासन किया। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है दोस्तों। ये खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख जो है ये राजा नंद का उल्लेख करता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मगध राजवंशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, जैसे नंद वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश। तो दोस्तों हर्यक वंश के बाद होगा शुंग, हर्यक वंश के बाद होगा, इस ऑप्शन में जो दिया है हर्यक वंश के बाद दोस्तों मगध में नंद वंश के बाद होगा मौर्य वंश, चूँकि मौर्य वंश ही नंद वंश को ख़त्म किया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद होगा दोस्तों शुंग वंश, यानी 4 1 3 2 4 1 3 2 दोस्तों बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 46 है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और नीचे दिए गए कुट को सही उत्तर चयन करें। विश्व के सभी भागों में ईसवी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। तो ये सही है दोस्तों, विश्व के सभी भाग में। बी है कि वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था उस समय। यस दोस्तों ये भी सही है, वैदिक धर्म जटिल हो गया था, जिसके कारण दोस्तों धार्मिक उथल पुथल का काल था। ये 6ठी शताब्दी बीसी,
यानी दोनों कथन सही है दोस्तों, ए और बी दोनों सही है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था दोस्तों, वो कौन था? तो जीवक दोस्तों बिंबिसार के दरबार से संबंधित था, इसको याद रखिएगा। और ये दोस्तों बिंबिसार ने अपने जीवक को अवंती नरेश चंद प्रद्योत की चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। 48 नंबर दोस्तों, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये कालपी नगर दोस्तों यमुना नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इधर जो है उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद दिया हुआ है और इसकी राजधानी है। कुरु की दोस्तों राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ है, याद रखिएगा, कुरु की इंद्रप्रस्थ। पांचाल की दोस्तों अहिछत्र, कौशल की दोस्तों साकेत और वत्स की दोस्तों राजधानी कौशाम्बी। ये याद रखिएगा, राजधानी पूछा है जनपद का, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए आप लोग। कुरु का इंद्रप्रस्थ, पांचाल का अहिछत्र, कौशल का साकेत और वत्स का कौशाम्बी। 50 नंबर, ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? श्रेणी व्यवस्था के बारे में गलत लिखा हुआ है, तो दोस्तों इसका श्रेणी व्यापारी और कारीगरों का संगठन थी, व्यापारी और कारीगर का संगठन थी श्रेणी, तो ये सही है दोस्तों। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधी श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी, ये भी सही है। प्राचीन भारत में श्रेणी व्यवस्था के बारे में बोल रहा है। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी, ये भी सही है दोस्तों। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, ये गलत है दोस्तों। श्रेणी व्यवस्था जो है ये उत्तर दक्षिण दोनों भारत में प्रचलित थी, तो पूछ रहा है कि श्रेणी व्यवस्था के बारे में गलत, तो गलत यही है दोस्तों, ये उत्तर दक्षिण दोनों व्यवस्था में, दोनों भारत मतलब उत्तर और दक्षिण दोनों जगह प्रचलित थी। देखिएगा दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है, प्राचीन कालीन भारत में एक ही शिल्प अथवा व्यवसाय करने वाले लोगों के समूह को श्रेणी की संज्ञा प्रदान की गई थी। इनके उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों का स्थानीयकरण होना था। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों उद्योग धंधों का जो स्थानीयकरण हुआ उसके तहत ये श्रेणी समूह बना था। श्रेणियाँ जो है देश के व्यापार वाणिज्य का संचालन, वस्तु की गुणवत्ता और कीमत निर्धारण के साथ साथ अपने सदस्य के आचरण पर भी नियंत्रण करती थी। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट हो गया। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सारे वीडियो दोस्तों इस चैनल पर अपलोड किया गया है मॉडर्न हिस्ट्री का, और ये प्राचीन इतिहास का सीरीज चल रहा है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। थैंक यू।